हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से हमारे एक नई वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज का वीडियो क्लास 10वीं बोर्ड के बच्चों के लिए काफ़ी खास और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रिकोनोमेट्री से, यानी कि जो कि आपका चैप्टर 8 में है ना, वहां से किस किस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है और कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, वो सारा क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारा फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, और अगर आप वो सारे फॉर्मूलेज अगर आप दिमाग में रख लेते हैं और उसका सारा ट्रिक भी मैंने आपको बताया था, है ना, कि अगर आप याद नहीं करने सकते हैं तो उसको कैसे हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो वो सारा ट्रिक मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है। अगर आप लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखें तो जब तुरंत जाकर के देख लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और या तो आप आई बटन में क्लिक करके भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री से जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं जितने भी तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं त्रिकोणमिति से, वो सारा भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है हमारा, यदि tan a बराबर 4/3 तो cos a का मान है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां पर tan a का मान दिया हुआ है ना। tan a का मान कितना दिया हुआ है? 4/3। क्लियर है? तो आपको cos a का मान आपको बताना है। तो चूंकि आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। tan का फॉर्मूला मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, है ना। साइन कोस tan वही ला पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, है ना। तो ये मेरा tan का मिल जाएगा साइन कोस tan p/b, तो ये मिलता है p/b। देखो कैसे जल्दी से सीधा हम लोग आंसर लेके आएंगे, अभी आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो tan का होता है p/b, समझ में आ गया आपको। कितना हो जाता है? tan थीटा का होता है p/b। ठीक है, तो p/b दिया हुआ है आपके पास कितना? 4/3 दिया हुआ है, यानी कि p आपका हो जाएगा 4 और b आपका हो जाएगा 3। क्लियर है? तो उस हिसाब से h कितना होगा आपका? इस हिसाब से h आपका हो जाएगा 5। सीधा आपको त्रिभुज बना के पाइथागोरस प्रमेय लगा के नहीं निकालना है, सीधा आपको समझ में आना चाहिए। तो आपका h बराबर हो जाएगा 5। क्लियर है? ये कैसे आया 5 मैं आपको बताऊंगा कैसे अभी, है ना। तो आपका मिल गया h बराबर सीधा 5। 3 4 5 आप याद रखिएगा। क्लियर है? 3 4 5, है ना। अगर p और b 3 और 4 दिया हुआ है तो मेरा h हमेशा 5 रहेगा ही रहेगा। क्लियर है? चलिए, तो उस हिसाब से मेरा cos a का मान क्या होता है? तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h। क्या होता है? b/h। तो b कितना हो जाएगा मेरे पास? 3 और h कितना है? 5। तो 3/5 पहला ऑप्शन टिक मार दीजिए आप लोग। क्लियर है? समझ में आ गया आपको, है ना। तो कैसे हम ये 5 ले आए अभी आपको बताने वाले हैं। तो आपको कुछ कुछ खास खास पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद रखना है। ट्रिपलेट क्या क्या होता है देखिए देखिए, पहला है आपका 3 4 5, 3 4 5। इसमें से b और p ये हो सकते हैं, तो h हमेशा ये होगा, h हमेशा ये होगा। क्लियर है? दूसरा याद रखना है आपको 5 12 13, 5 12 और 13 हमेशा बड़ा वाला होता है आपका हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण। बाकी ये बी और पी हो सकता है। क्लियर है? तो एक 3 4 5 हो गया, एक 5 12 13 हो गया। आपको इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधी आपको समझ में आ जाएगा। अगर 13 और 12 दिया है तो अगला 5 होगा, है ना। अगर 12 और 5 दिया है तो अगला 13 होगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये ट्रिक आपको याद रखना है। क्लियर है बच्चों? चलिए, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि तीसरा आप ध्यान दीजिएगा। तीसरा में आपका होता है एक ठो और, ये होता है आपका 8 15 और 17, है ना। एक चौथा भी याद रख ही लीजिए आप, है ना। कभी कभी आता है 20 21 और 29। ये 4 ट्रिक याद रखिएगा तो आपका लगभग क्वेश्चन आपका इसी के इर्द गिर्द से आएगा। क्लियर है? इसीलिए मैं आपको बता दिया हूं कि ये ट्रिक अगर याद रहेगा तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। क्लियर है? क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है उसी तरीके से क्वेश्चन। अगर tan a फिर से दिया हुआ है 4/3, यहां पर 4/3 था, यहां भी 4/3 है, तो sin a कितना होगा? फिर से sin a पूछ रहा है। तो अभी तो हम लोग निकाले थे h का मान कितना? 5 निकाले थे। तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? sin थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। तो p कितना था हमारे पास? देखो यहाँ पर ये tan था ना, तो p/b दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से p ले लीजिए आप। p कितना हो जाएगा मेरे पास? 4 और h कितना है? 5, तो 4/5 हो जाएगा, 4/5। क्लियर है?
क्लियर है, 4/5। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपका सही है, 4/5। ठीक है बच्चों, एकदम बिल्कुल जल्दी जल्दी काम करना है आपको। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कम समय लगेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा ट्रिक लगाना पड़ेगा, बुद्धि ट्रिक सब लगा के चलना होगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, यदि कोट ए बराबर 8/15 दिया हुआ है, देखो मिल ही गया ना 8/15 वाला, ठीक है, आपको याद करा देते हैं फिर से, है ना, 8, 15 और 17, ठीक है, 8, 15, 17। ऐसे ये आपको हिंट में भी देगा कि अगला क्या हो, देखो यहाँ पर 17 हिंट दे रहा है, 17, 17, 17 हिंट मिलेगा आपको। क्लियर है, तो इसीलिए आपको याद करना होगा ये सब ट्रिक, है ना। चलो, तो ये याद करना है 8, 15, 17, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ कोट ए, कोट का क्या होता है, टेन अभी क्या निकालते, P/B, 10 का मिला था, तो कोट का इसका उल्टा हो जाएगा B/P, B/P हो जाएगा। क्लियर है, तो B कितना हो जाएगा मेरे पास 8, है ना, ये B हो गया, और P कितना हो गया हमारे पास 15, ये P हो गया, तो H कितना होगा 17। ऐसे भी जो बड़ा होता है वही H होता है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है, तो B, P और यहाँ H हो गया, ठीक है। तो साइन का मान निकालना है P/H, तो P कितना हो जाएगा 15 और H हो जाएगा 17, तो 15/17 पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया। क्लियर है, इतना आसान, देखो ट्रिक लगाएं तो, है ना, कोई ट्रायंगल नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल इसको ऐसे हल करना है, टिक मारना है तो का, ठीक है। बढ़ जाओ अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा। 4 क्वेश्चन है, tan A बराबर दिया हुआ है 3/4, देखो फिर से tan A दिया हुआ है ना, tan A कितना दिया है 3/4, तो इसका ट्रिपलेट क्या बनेगा 3, 4, 5। tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कोस tan P/B, है ना, P/B दिया हुआ है, तो H कितना हो जाएगा, तो P हो जाएगा मेरे पास कितना 3, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, और H कितना हो जाएगा 5। क्लियर है, तो किसका मान पूछा, कोस A का, कोस का फॉर्मूला क्या होता है साइन कोस B/H, है ना, B/H, तो B कितना हो जाएगा हमारे पास 4/5। क्लियर है, कहाँ 4/5, पहला ही ऑप्शन देख लो। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो अगला सवाल जो हमारा है ये है क्वेश्चन नंबर 5, और ये है साइन ए दिया हुआ है 3/5, साइन ए, तो कोस ए का मान निकालना है ना। तो साइन का ये देखो 3, 5 आ गया, तो पता होना चाहिए आपको कि ये 3 और 5 तो 4 ही बच रहा है, 3, 4, 5 होना चाहिए, है ना। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H होता है, तो P/H, तो P कितना हो जाएगा आपका, P हो जाएगा आपका 3, यहाँ मिल गया, ये हो जाएगा P, और H कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा H, तो क्या निकलेगा B, ये हो गया मेरा 4, कितना हो जाएगा B, तो B निकल गया। अब कोस ए का मान निकालना है, तो क्या होगा B/H, तो B/H, B कितना हो जाएगा हमारे पास 4/5, है ना। फिर से देखो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है, पहला ही ऑप्शन सही हो गया, 4/5। आ रहा है बात समझ में, बिल्कुल आसान, बिल्कुल अगर ये ट्रिक याद रहेगा आपको, है ना, 2-4 गो ट्रिक, तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ते हैं, ठीक है। चलो 6 है हमारा, यदि साइन ए बराबर 3/5 है, अब यहाँ साइन ए दिया हुआ है 3/5, फिर वही बात हो गया, तो 3, 4, 5 हो जाएगा, है ना। क्लियर है, क्लियर है, चलो तो tan ए निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा साइन ए P/H होता है, तो ये हो जाएगा मेरा P, ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा H, ठीक है। चलो तो अब tan थीटा निकालना, tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B, P/B होता है, तो P कितना हो जाएगा हमारे पास, P हो जाएगा 3 और B हो जाएगा 4, तो 3/4 हो जाएगा। कहाँ है 3/4 देख लीजिए, पहला ही ऑप्शन, अरे सब पहला ही ऑप्शन सही हो जा रहा है जी, है ना, 3/4। क्लियर है, बिल्कुल ऐसे ही सभी का हमें हल करते जाना है, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल में, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, निम्न में किसका मान सबसे अधिक है, सबसे अधिक किसका मान है, ठीक है। कोस 90 का मान होता है 0, पता होना चाहिए आपको। साइन 30 का मान होता है 1/2, है ना। साइन 45 का मान कितना होता है, 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2, है ना। और tan 45 का मान होता है 1, तो सबसे बड़ा तो 1 है इसमें से, है ना, ये तो आधा है, ये तो और कम है, ठीक है। तो सबसे बड़ा 1 हो गया, तो tan 45 का मान होगा सबसे ज़्यादा, ऑप्शन नंबर ए सही। क्लियर है, ऐसा tan थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो बताइए थीटा का मान कितना होगा, अभी तो पता है tan 45 का मान 1 होता है, 45 डिग्री। क्लियर है ऐसा ही देखो, एकदम बिल्कुल आसान है ना, एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन आता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
यदि tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा कितना 45 तो हो ही गया। यदि tan थीटा बराबर 1/√3 है, 1/√3 कहाँ पर होता है ध्यान देना, तो थीटा का मान कितना होगा। तो देखो tan थीटा का दिया हुआ है तो tan थीटा में एक 1/√3 कहाँ होता है ना tan में, तो ये होता है tan 30 डिग्री का, है ना। tan आप देखिएगा 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, है ना। अगर आपको याद आएगा तो जल्दी काम बन जाएगा, नहीं तो आप टेबल से कर लीजिएगा। क्लियर है, टेबल निकालने का तरीका आपको बता दिए, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो गया। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से जल्दी जल्दी एकदम हल करना है ना, लेट बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। तो tan स्क्वायर 60 का मतलब क्या होता है, यानी कि tan स्क्वायर अगर 60 डिग्री लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा tan 60 डिग्री का होल स्क्वायर। आया बात समझ में। क्लियर है। तो tan 60 का मान कितना होता है ना। तो बच्चों आपको जल्दी जल्दी टेबल से देख लेना होगा। क्लियर है। तो tan 60 का मान √3 होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। तो इसको हल करते हैं। तो √3 का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस है, और साइन 45 डिग्री का मान, तो साइन 45 का मान होता है बच्चा 1/√2, ठीक है, का ही होल स्क्वायर यहाँ भी है। अब इसको सोल्व कर दो तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 1/√2 का स्क्वायर तो 1/2 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना, नीचे एलसीएम हो जाएगा हमारा 2, यहाँ 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 मिल जाएगा। कहाँ पर है 7/2, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। क्लियर है। तो ऐसे अभी हम लोग को हल करते चलना है, सारा मान रख के। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा tan स्क्वायर 60 डिग्री। अच्छा वही तो क्वेश्चन नंबर 10 था जो कि अभी हम लोग सॉल्व किए। ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 बच्चा हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है ना, जहां की ये देखो ये कंडीशन दिया हुआ है, इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, तो थीटा किसके बराबर होगा। ठीक है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया हुआ है, तो थीटा कितना होगा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा। तो साइन और कॉस जो होता है आपका 45 डिग्री पे जाके बराबर होता है, यानी कि साइन 45 डिग्री का जो मान होता है ये कितना होता है, ये कितना होता है बच्चा, ये होता है आपका 1/√2, है ना। और कोस 45 का भी मान कितना होता है, ये भी होता है आपका 1/√2। क्लियर है। क्लियर है। तो 45 डिग्री पर जो है आपका मान जो होता है वो दोनों बराबर होता है साइन और कोस का। क्लियर है। तो इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। आया बात समझ में। चलो अब क्वेश्चन नंबर 12 तो बड़ी आसान, इससे आसान कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या दिया हुआ है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, tan का व्युत्क्रम कॉट, है ना। तो सीधा फॉर्मूला है 13 है सेक 90 माइनस थीटा, सेक का क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा, है ना। सेक कोसेक में बताए थे आपको फॉर्मूला, याद करिए, याद रहेगा तो ये जल्दी बनेगा। ठीक है ना। सेक कोसेक में, tan कोट में, साइन का कॉस में, है ना, साइन 90 माइनस कॉस थीटा होता है। चलो आगे बढ़ते, अभी मिलेगा आगे। तो अगला है हमारा कोसेक 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। जैसे यहाँ सेक 90 का कितना होता था कोसेक, तो कोसेक 90 माइनस थीटा का कोसेक थीटा, है ना। कॉट 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, टैन थीटा, है ना। कोस 90 माइनस थीटा का साइन थीटा। आए बात समझ में। क्लियर है। और 17 नंबर में आपका है साइन 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। देख लो 17 नंबर पहुंच गए इतना जल्दी हम लोग, है ना। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा 18 नंबर। और देखो 18, 19, 20, 21, 22 जो क्वेश्चन है ये आपका पूरा का पूरा किताब वाला क्वेश्चन है। ठीक है। चलो देखो, तो साइन 2a बराबर 2 साइन ए, याद है, किताब वाला क्वेश्चन है ना। आपको तो उत्तर भी याद हो गया होगा, लेकिन फिर भी इसको कैसे हल करेंगे देख लीजिए। क्या दिया हुआ है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जब a बराबर कितना होगा, तो कौन a बराबर यहाँ कितना रखेंगे कि मेरा ये दोनों बराबर होगा। क्लियर है। तो देखो रख के देखो, अभी साइन 2a पे, अगर साइन 2a पे कितना रखते हैं, a बराबर अगर मान लेते हैं 30 डिग्री, a बराबर रखते हैं 30 डिग्री, देखो कितना हो जाएगा। तो अगर यहाँ 30 डिग्री रखेंगे तो 2 गुना 30 60 हो जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा साइन 60 डिग्री। और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2,
√3/2। क्लियर है, इसको सोल्व किया √3/2 मिला। अब आगे देखिए, अब इसी को अगर हम सोल्व करते हैं 2 sin a का, तो 2 गुना साइन ए, और साइन ए तो साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 है ना। तो 2 से 2 कट कितना मिलेगा 1 मिलेगा। क्या दोनों मेरा बराबर आ रहा है? नहीं बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ बच्चा कि आप एक जगह पर जीरो के अलावा कोई भी एंगल रखोगे तो बराबर नहीं मिलेगा। क्लियर है, जीरो पे ही बराबर होगा। ये कैसे, वो भी देख लीजिए आप, वो भी देख लीजिए आप। क्या दिया हुआ है साइन 2a, तो यहाँ एक जगह पर जीरो रखो तो क्या हो जाएगा साइन 2 × 0 डिग्री। क्या मिलेगा? तो साइन 0 हो गया। साइन 0 का मान कितना होता है 0। क्लियर है, 2 से 0 गुना करेंगे, एक जगह पर 2 रख रहे हैं तो साइन 0 हो गया। साइन 0 का मान 0 होता है। अब 2 sin a है ना, अब 2 × sin a, साइन ए तो साइन 0 डिग्री क्योंकि 0 रख रहे हैं, तो साइन 0 का मान 2 × 0 हो गया, तो फिर यहाँ 0 हो रहा है। क्लियर है, तो 0 डिग्री पे ही मेरा क्या होगा, ये दोनों वैल्यू बराबर होगा। आया बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है 19 नंबर सवाल, है ना। क्या दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan² 30 डिग्री। इसका हमें मान निकालना है, कितना होगा इनमें से। क्लियर है, चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं यहीं पर इसको, है ना। तो हो जाएगा 2 × tan 30 का मान कितना होता है बच्चा, ये होता है 1/√3 है ना, tan 30 का मान। ठीक है, सब याद रखना, मान याद रखो। अच्छा, बाय में कितना है 1 + tan² 30 डिग्री, तो यही तो है tan²। तो क्या करेंगे 1/√3 का स्क्वायर कर लेंगे, है ना, 1/√3 का स्क्वायर कर देते हैं। क्लियर है, चलो अब क्या बचेगा, तो यहाँ गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ गुना कर देते हैं। ये 2 और 1 गुना क्या हो जाएगा, 2 × 2, तो 2/√3 हो जाएगा, है ना। बाय में क्या बचेगा, यहाँ से स्क्वायर वर्क करेंगे 1/3 को, तो क्या मिलेगा 1 + और 1/3 मिल जाएगा, √3 वर्क से हट जाएगा। तो अब इसको आराम से इधर हल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये मिल गया 2/√3, 2/√3। चलो अब भागा वाला गुना में भी कर लेंगे, है ना, जगह कम है। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चा, एलसीएम हो जाएगा इसका 3। एलसीएम कितना हो जाएगा 3, और ये गुना का 3 का 3 + 1 4, 4/3 मिलेगा। क्या मिलेगा 4/3, है ना। क्या यहाँ से क्या मिलेगा 4/3, लेकिन जब इसको गुना में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, तो चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ पर कटेगा, 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, है ना, और ये √3 से कटेगा कितना बार में, देखो तो आपको पता होना चाहिए कि √3 गुना √3 3 होता है, तो यहाँ से एक √3 बचेगा ना। क्लियर है, तो फाइनली आपको यहाँ से क्या मिला उत्तर, आपको यहाँ से मिल गया √3/2 मिला, है ना, √3/2। लेकिन क्या ऑप्शन में √3/2 है, क्या है यहाँ पर √3/2? नहीं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो साइन 60 का जो मान होता है यही होता है आपका √3/2 होता है। कितना होता है बच्चा, √3/2, है ना, √3/2 होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा साइन 60 डिग्री। आया बात समझ में? तो कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा ऐसा भी मिलेगा, इसको ऐसे आपको हल कर लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, है ना, और क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा 1 + tan² 45 डिग्री बाय 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा 1 - tan² 45 डिग्री प्लस 1 + tan² 45 डिग्री। क्लियर है, तो चलिए इसको अभी हल करते हैं। तो क्या दिया हुआ है हमारे पास 1 + tan² 45, है ना, तो इसको हल करते हैं 1 + tan² 45, tan 45 का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाय, अच्छा माइनस यहाँ है ना जी, माइनस है बच्चा, माइनस, और यहाँ 1 का स्क्वायर कर दिए। क्लियर है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। 1 + फिर से tan 45 का स्क्वायर, तो फिर से 1 का स्क्वायर, क्या मिलेगा 1 - 1 बाय 1 + 1, तो देखो 1 - 1 0/2 मिल रहा है, और 0/2 का मतलब 0 होता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 0। देखो चौथा नंबर उत्तर हो गया। क्लियर है बच्चों, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0, है ना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अभी हमारे पास और लगभग 15 क्वेश्चंस बचा हुआ है ना। तो अगर आपको ये सारे सवाल, आपको ये सारे सॉल्यूशंस अगर अच्छे लगे होंगे और आपको समझ में आया होगा, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा बच्चों, ताकि अगला जो क्वेश्चंस अभी और बचा हुआ है, सारा क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे, है ना, तो इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे टाइम पर। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही है, चूँकि वीडियो मेरा काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर अंत करते हैं, और अगले क्लास में हम लोग बाकी का क्वेश्चन इसको
कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।